व्यूअर्स, बकरा ईद की आमद है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ आलू गोश्त का शोरबा बनाने की रेसिपी शेयर कर दूं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। आप अगर एक मरतबा इस तरीके से आलू गोश्त का सालन बना लेती हैं तो यकीन करें घर वाले अक्सर आपसे फरमाइश करके ये सालन बनवाया करेंगे। चलें, प्रेशर कुकर में हम बनाएंगे आलू गोश्त का सालन। सबसे पहले पैन में कुकर में मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन हाफ कप तेल है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, स्लाइस में मैंने काट लिए थे, वो ऐड कर देंगे। प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो चुका, मीडियम फ्लेम पर हमने अच्छे से फ्राई कर लिया, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो चुका। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट को फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, अच्छी सी सूंधी सी खुशबू आ जाए। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 अदद मोटी इलायची और 2 अदद हरी इलायची ऐड करेंगे। अब साथ ही हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। बकरे का गोश्त मैंने लिया है तकरीबन 500 ग्राम है वज़न में, यानी आधा किलो। गोश्त बहुत ही फ्रेश होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आलू गोश्त आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा बने। अच्छे से आपने गोश्त की साथ साथ भुनाई करते जाना है। साथ इसमें दही ऐड करेंगे। दही मैंने तकरीबन इसमें हाफ प्याली ऐड की है। साथ इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून अपनी धनिया पाउडर ऐड करना है। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और आखिर में हम नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है। अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद थोड़ा सा आपने भूनना है। फिर आपने पानी ऐड करना है। पानी आपने इतना ऐड करना है कि गोश्त हमारा आसानी से गल जाए। भी मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद, ताकि प्याज जो है हमारे थोड़े से अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा 1/4 कप पानी ऐड किया था। अब अच्छे से थोड़ी सी भुनाई करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपने 2 से 2.5 गिलास आपने पानी ऐड करना है। इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। फिर आपने अच्छे से मिक्स कर देना और मिक्स करने के बाद प्रेशर देना है। प्रेशर आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने प्रेशर देना है ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। प्रेशर हमने दिलवा लिया, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका हुआ है, देखिए तरी भी आ गई है। अब हम आलू ऐड करेंगे। भुनाई आपने ज़बरदस्त करनी है गोश्त की। आलू भी साथ ही ऐड कर देंगे। 3 अदद मैंने आलू लिए हैं, दरमियाने साइज़ में मैंने आलूओं को काट लिया है। प्लीज़ व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईट मोर विद शाहीन को प्लीज़ सपोर्ट करें इस चैनल को, जिस तरह पहले आपने मेरे दूसरे चैनल को सपोर्ट किया है। दूसरा मेरा चैनल है कुक विद शाहीन। ईट मोर विद शाहीन को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यहाँ पर भी मैं मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। आलू गोश्त की हमने अच्छी सी भुनाई कर ली। इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे जो आलू हमने ऐड किए वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। और जितना हमें शोरबा चाहिए उतना हम शोरबा जो है थिक कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने पका लिया। आलू भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हुए हैं। अगर आपको छोटे गोश्त की यखनी की रेसिपी चाहिए तो ऑलरेडी मैंने ईट मोर विद शाहीन पे ऑलरेडी अपलोड किए है, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। इस बकरा ईद पर आपने ज़रूर ट्राई करना है। शोरबा हमारा पक चुका, आलू गोश्त का सालन मज़ेदार सा तैयार है। आखिर में मैंने 1/4 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ ऐड किया, हरा धनिया ऐड किया है। देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। उम्मीद है आपको आज आलू गोश्त का सालन बनाने की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरा दूसरा चैनल है कुक विद शाहीन, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।